द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल का एक और दुश्मन अब खड़ा हो गया है, जो फिलिस्तीन के साथ इस वक्त कदम से कदम मिलाकर इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मिस्र की सेना हथियार, गोले बारूद और टैंक के साथ राफा बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और गजा में प्रवेश कर रही है। यानी कि गजा से हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से भिड़ंत करने के लिए मिस्र की सेना भी पहुंच चुकी है। अपने स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, ये जो टैंक देख रहे हैं और यह जो झंडा आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये सब जो है मिस्र के लड़ाके हैं, मिस्र के फौजी हैं। इजिप्ट वालों ने भी अब मन बना लिया है कि ये सब गजा में जाकर गजा के लोगों की मदद तो करेंगे ही करेंगे। अगर इजराइल ने वहां अपनी हरकतें बंद नहीं की, कत्लेआम बंद नहीं किया, तो ये लोग हमला करेंगे। भारी संख्या में ऐसे फोर्सेज चल पड़े। क्योंकि जो राफा बॉर्डर है वो मिस्र और गजा का ही बॉर्डर है, और इसी बॉर्डर के जरिए अमेरिका भी मानवीय राहत की गुहार उन्होंने मिस्र से लगाई थी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष से बात करके ट्रकों के आवागमन के लिए रास्ते तय करवाए थे। लेकिन इजराइल अभी भी बदमाशी कर रहा है। जो भी राहत सामग्री वाले ट्रक जा रहे हैं, पहले इजरायली उसे सघन परीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं बॉर्डर पर, और उसके बाद जाकर उन्हें जाने दिया जा रहा है। इसी को लेकर मिस्र काफी गुस्से में है। मिस्र ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो फोर्सेज तैनाती की बात है, इसमें डिटेल क्या है, क्या लिखा गया है, वो बताते हैं आपको। न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए अरेबिक में एक ट्वीट किया है। लिखा हुआ है, द टाइम्स ऑफ इजराइल, इजिप्ट पोजिशंस dozens of tanks and armored vehicles near the Rafah border crossing with Gaza। इस तस्वीर के मायने वही हैं कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ही इन्होंने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है कि इजिप्ट ने पोजीशन पकड़ लिया है, क्योंकि दर्जनों टैंक देखा जा रहा है और भारी संख्या में हथियारों से लैस गाड़ियां जो हैं वो राफा बॉर्डर क्रॉस करके गाजा में घुस रही हैं। इसका मतलब है कि फिलिस्तीन को एक और मजबूत हाथ मिलने जा रहा है, जो इजराइल से मुकाबला करेगा। इजराइल के खिलाफ कई ऐसे देश हो गए। फिलिस्तीन में हमास ने तो इजराइल को पानी पिला ही दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैसे लेबनान से हिजबुल्लाह ने, सीरिया ने, यमन के हूतियों ने, और ईरान तो खैर सबका नेतृत्व करते हुए अमेरिका तक को चेतावनी दे रहा है। और भी बड़े देश की बात करें तो रूस और चीन का झुकाव भी फिलिस्तीन के साथ है। ऐसे में इजराइल के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। अगर नेतन्याहू अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो यह जंग बहुत बड़ी हो सकती है। एक तस्वीर अहमद नाम के ट्विटर यूजर ने भी शेयर किया है, और उसमें आपको दिखेगा कि वो फोर्स पोजीशन लिए खड़ी है। बस सिग्नल मिलते ही हमले शुरू। अब जो लड़ाई होगी वो बहुत बड़े स्तर की होती चली जाएगी। जैसे जैसे फिलिस्तीन के समर्थन में देश एकजुट होकर युद्ध लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया WW3 की तरफ, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती जा रही है। यहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये यूरेशियन टाइम्स ने प्रकाशित किए हैं। इन्होंने भी टाइम्स ऑफ इजराइल के हिसाब से एक खबरें प्रकाशित की है। लिखा हुआ है, इजराइल वॉर, इजिप्ट डिप्लॉयज डजन्स ऑफ टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स नियर गाजा, IDF's ग्राउंड ऑप्स यील्ड फर्स्ट रिजल्ट। यहां पर यही हुआ है कि IDF ने जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, अब उसके विरोध में गजा के भीतर मिस्र की सेना, इजिप्ट की सेना टैंक और हथियार के साथ दाखिल होने जा रही है या हो गई है। ये जो दृश्य हमने आपको दिखाए हैं, जो तस्वीरें दिखाए हैं, वो उसी प्रोसेस के हैं। रफाह बॉर्डर बहुत सारे चीजों के लिए काम आ रहा है। इजरायली इससे चिढ़े हुए हैं, लेकिन मिस्र ने गजा के साथ खड़े होने का ऐलान करके और गजा के हक में इजराइल से दो हाथ करने के ऐलान करने के बाद इजरायलियों के होश उड़ा दिए हैं। यहां देखिए खबर जो मिल रही है, इसे अगर हम ट्रांसलेट भी करते हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या जानकारी है, मिस्र ने गाजा पट्टी की सीमा पर राफा चौकी के पास दर्जनों मुख्य युद्धक टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात किए हैं। किसके लिए? ये इसराइल वालों की बदमाशियों को
उनके इस हैवानियत को रोकने के लिए। यहां कहा जा रहा है, टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार सीमा के पास दर्जनों वाहन हैं। गजा से शरणार्थियों के संभावित प्रवेश के मिस्र के संदेह के कारण भारी सैन्य वाहनों और टैंकों की तैनाती की गई है। रफा मिस्र और गजा पट्टी के बीच एकमात्र सीमा पार है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल के खिलाफ मिस्र ने जो मोर्चा खोला है वह इजराइल को काफी खलने जा रहा है। एक और जहां अमेरिका अब इजराइल की मदद कम कर चुका है, अपने सैन्य शक्तियों को जो है ट्रांसफर करके कहीं और भेज रहा है, तो फिर इजराइल कमजोर तो हो ही गया है और चौतरफा हमले झेल कर तब तक वो खुद को मजबूत दिखाएगा। नेतन्याहू भी समझ चुके हैं कि उनके हाथों से बाजी फिसलती जा रही है। फिलिस्तीन को उसका हक नहीं देना उनके लिए ही अब गले की हड्डी, आफत की हड्डी बनकर सामने आ गई है। ऐसे में इन सब से निपटना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। ऊपर से मिस्र की फौज ने अगर मन बनाया है कि वो गाजा में घुसकर इजरायलियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो यह जंग काफी बड़ी हो जाएगी। और यहां तक कि मिस्र ने कहा है कि हम गाजा के नागरिकों का इलाज भी करेंगे। अगर वो घायल हैं तो जो गंभीर रूप से घायल हैं उनकी जिंदगियां हम बचाएंगे। रफा बॉर्डर उनके लिए खुला रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है, द फेट ऑफ मेनी गजन्स लाइज विद द रफा क्रॉसिंग एंड इजिप्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि इस वक्त कई गजा वासियों के जिंदगी का फैसला, भाग्य का फैसला मिस्र के ही निर्णय पर डिपेंड करता है। तो मिस्र ने यह फैसला लिया है कि गजा में जो घायल लोग हैं हम उनका इलाज करेंगे, उन्हें आने दीजिए। लेकिन सबके लिए अभी रफा बॉर्डर को नहीं खोला गया है, क्योंकि इससे भगदड़ की स्थिति मच सकती है। और एहतियातन मिस्र ने भी अपनी फौज गजा में लगाई है ताकि वहां भी गजा के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, बॉर्डर पर इजराइल कोई चालाकी ना करे। इन सब को देखते हुए कई बड़े फैसले मिस्र की तरफ से लिए जा रहे हैं। मिस्र किस कदर गजा की मदद कर रहा है वो समझना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को ट्रांसलेट करने के बाद जरा हिंदी में अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली ने एक संक्षिप्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, पहले मिनट से हम अपने संगठनों से सहायता के काफिले भेज रहे हैं और स्वयं सेवक 24 घंटे यहाँ रह रहे हैं। मिस्र के झंडे ले जाने वाले स्वयं सेवकों की भीड़ के बीच और फिलिस्तीनी समर्थक संकेत सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। मिस्र ने वर्षों से फिलिस्तीनी मुद्दे का बोझ उठाया है और यह मुद्दा इसराइल के चलते काफी विकराल होता जा रहा है। इसराइल की जिद जो है वो फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रही है। अब इसराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई इस्लामिक देश एक साथ आकर इसराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो उनके भी नागरिकों का खात्मा हो रहा है। कई उनके नागरिक विद्रोह में सड़क पर उतर आए हैं, नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। कि कैसे इजराइल जो है इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, शक्तियां बरत रहा है, कड़ा निरीक्षण कर रहा है। लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मिस्र और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इजराइल जो सहायता ट्रकों का कड़ा निरीक्षण कर रहा है, इस प्रक्रिया को धीमा करने वाला मुख्य प्लेयर है, जानबूझकर मदद पहुंचने नहीं दे रहा है। इसी के चलते इजराइल पर कई देश खफा है, यहां तक कि अमेरिका की बात भी इजराइल यहां नहीं मान रहा है। जानकारी मिली है कि अमेरिका ने कहा 100 ट्रक जाने दीजिए, लेकिन इजराइल वहां पर मनमानी कर रहा है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पर अपने फोर्सेज के जरिए उन ट्रकों को रोक देता है। 100 में से 80 ट्रक ही भेजता है, 20 ट्रक को वापस कर देता है। इसके चलते भी मिस्र खफा है और अब जानकारी आई है कि भारी संख्या में फोर्स गाजा में घुसकर इसराइलियों को सबक सिखाने के लिए पहुंच रही है, जिसके बाद नेतन्याहू बैकफुट पर आ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।